हाँ जी बेटे, आगे हमारे पास जो लेसन है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, उसमें हमारे पास आता है डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट। डायरेक्ट करंट को हम नाम देते हैं बेटा डीसी। ठीक है, डायरेक्ट करंट का मतलब क्या रहता है बेटा, ये वो करंट होता है जो सेम डायरेक्शन के अंदर क्या करता है बेटा, फ्लो करता है। ठीक है, अपनी डायरेक्शन को चेंज नहीं करता किसी भी इलेक्ट्रिकल डिवाइस के अंदर, तो उसे क्या नाम देते हैं बेटा, डायरेक्ट करंट। उसको हम इस तरीके से दिखाते हैं कि स्ट्रेट जाता है, कोई चेंज इसके अंदर नहीं आता। अल्टरनेटिंग करंट क्या था बेटा, एसी। एसी दैट मीन्स ये वो करंट रहेगा बेटा जो अपनी डायरेक्शन को क्या करेगा बेटा, रिवर्स करता है। ठीक है ना, क्या करेगा, डायरेक्शन को रिवर्स करेगा। कब करेगा बेटा, पीरियोडिकली, कि एक फिक्स इंटरवल के बाद अपनी डायरेक्शन को क्या करेगा बेटा, चेंज कर लेता है। तो उस करंट को हम क्या नाम देंगे बेटा, अल्टरनेटिंग करंट या फिर एसी। और इसको हम क्या दिखाते हैं बेटा, इस तरीके से कि इसकी जो भी डायरेक्शन है वो हर बार क्या हो रही है, चेंज हो रही है। तो ये हमारे पास क्या बेटा, एसी और डीसी, दैट मीन्स डायरेक्ट करंट और अल्टरनेटिंग करंट। हाँ जी, आगे हमारे पास अपना इलेक्ट्रिक मोटर। ठीक है, जो इलेक्ट्रिक मोटर है वो क्या होता है अपना, इलेक्ट्रिक मोटर एक डिवाइस होता है अपना जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को किस में कन्वर्ट कर देगा बेटा, मैकेनिकल एनर्जी। मैकेनिकल एनर्जी कौन सी होती है बेटा, ये वो एनर्जी होती है बेटा जिससे हमारा कोई भी काम आसान हो जाता है। ठीक है ना, जैसे भी इलेक्ट्रिक मोटर किस किस चीज़ के अंदर होती है, मिक्सर ग्राइंडर के अंदर होती है, कूलर्स में, फैंस में, ठीक है, वॉशिंग मशीन में, इस सब के अंदर क्या आता है बेटा, मोटर होती है। वाटर पंप होता है, उसमें भी क्या आता है, मोटर होता है, जो हमारे काम को क्या करता है बेटा, काफ़ी इजी कर देता है। ठीक है ना, तो वो क्या रहेगा हमारे पास, इलेक्ट्रिक मोटर। अब आता है इसका प्रिंसिपल, कि किस भी प्रिंसिपल पे काम करती हैं। तो प्रिंसिपल क्या रहेगा बेटा, हमने जो पीछे किया था कि जब भी हम किसी जिसकी करंट कैरिंग कंडक्टर को मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे तो उसके ऊपर एक फोर्स अप्लाई होता है। तो वही हमारे पास क्या रहेगा बेटा, इसका प्रिंसिपल रहेगा। तो किस तरीके क्या कैसे बोलेंगे बेटा इसको, कि जब हम किसी रेक्टेंगुलर कॉइल को, ठीक है, क्या बेटा, रेक्टेंगुलर कॉइल को कहाँ पे रखते हैं, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, और फिर उसमें से हम करंट पास करवाते हैं तो वो एक फोर्स को एक्सपीरियंस करती है और जिसकी वजह से क्या कहते हैं बेटा, कंटिन्यूसली रोटेट करना शुरू कर देती है। ठीक है, तो दैट मीन्स सिंपल सा रहेगा बेटा कि व्हेन ए रेक्टेंगुलर कॉइल इज प्लेस्ड इन ए मैग्नेटिक फील्ड, जब हम किसी रेक्टेंगुलर कॉइल को कहाँ पे रखेंगे बेटा, मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखेंगे, तो उसके ऊपर क्या लगेगा बेटा, एक फोर्स लगेगा। दैट मीन्स इट एक्सपीरियंसेस अ फोर्स। अब उस फोर्स की वजह से क्या होगा बेटा, कि ये रोटेट करना शुरू कर देती है। ठीक है, जो मोटर होती है क्या होता है बेटा, रोटेट करती है, तभी हमारा कोई काम आसान होता है। ठीक है, आगे इसकी क्या आते हैं बेटा, कंस्ट्रक्शन आते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से पार्ट्स होते हैं। तो सबसे जो पहला हमारे पास आता है वो क्या आता है बेटा, रेक्टेंगुलर कोयल। ठीक है, रेक्टेंगुलर कोयल क्या होता है बेटा, एक हमारे पास कोयल रहेगी जिसके ऊपर क्या आता है बेटा, कि जो इंसुलेटेड कॉपर वायर होती है ना वो लपेटी हुई होती है, वाइंड अप होती है। बहुत सारे जो टर्न्स होते हैं ना वो उसके ऊपर क्या होता है बेटा, लपेटे होते हैं इस तरीके से। ठीक है, जो कोयल है हमारे पास की भी रेक्टेंगुलर कोयल हमारे पास ये होगी इस तरीके से, और इसी के ऊपर से बहुत सारे जो कॉपर वायर्स हैं, इंसुलेटेड कॉपर वायर, वो इस तरीके से क्या बेटा, लपेटे हुए होते हैं। तो उसी को हम क्या नाम देते हैं, रेक्टेंगुलर कोयल। और ये किसके ऊपर लपेटे हुए होते हैं बेटा, ये होते हैं हमारे पास सॉफ्ट आयरन कोर के ऊपर। ठीक है, अब ये जो कोर और कोयल दोनों को मिला के ही क्या नाम देते हैं बेटा, आर्मेचर का नाम दिया जाता है। किस किस को, कोर एंड कोयल दोनों को मिला के किसका नाम देंगे बेटा, आर्मेचर का नाम देंगे। इसके अलावा क्या होता है बेटा, इसमें कम्यूटेटर रिंग या फिर स्प्लिट रिंग्स होते हैं, जिसे क्या बोलते हैं बेटा, कम्यूटेटर या फिर स्प्लिट रिंग। स्प्लिट नाम से पता चला बेटा क्या होगा, टूटा हुआ हिस्सा। दैट मीन्स ये क्या होता है बेटा, हाफ ऑफ मेटालिक रिंग्स। क्या रहेंगे बेटा, कि 2 हाफ्स। क्या रहेंगे बेटा, ये इसके 2 हाफ्स। ठीक है, क्या होंगे बेटा, 2 हाफ्स ऑफ ए मेटालिक रिंग। जो मेटालिक रिंग होते हैं बेटा उसके जो 2 आधे हिस्से होंगे ना, हाफ हाफ, उसे क्या नाम देंगे बेटा, स्प्लिट रिंग का नाम देते हैं। और इनका जो काम होता है बेटा, वो काम क्या रहेगा बेटा, कि ये है ना करंट की डायरेक्शन को चेंज करती हैं। क्या करेंगे बेटा, कि जो करंट होता है ना बेटा उसकी डायरेक्शन को क्या करेंगी, चेंज कर देती हैं। और आधे रोटेशन के बाद, कि हाफ रोटेशन के बाद ये क्या करेंगे बेटा, करंट की जो डायरेक्शन है उसे क्या करेंगे, चेंज करेंगे। उसके अलावा इसमें क्या होता है बेटा, कार्बन ब्रशेस होती हैं। अब जो कार्बन ब्रशेस है बेटा वो क्या करती हैं बेटा, स्प्लिट रिंग्स के साथ कांटेक्ट बनाती हैं, क्योंकि अगर हम डायरेक्ट जो बैटरी के जो भी तार हैं वो उसके साथ जोड़ेंगे तो वो क्या हो जाएंगे, ट्विस्ट हो जाते हैं। इसलिए जो कार्बन ब्रशेस हैं वो क्या करते हैं बेटा, इनके साथ ईजी जो कॉन्टैक्ट है वो फॉर्म कर देती हैं। इसके अलावा क्या होता है बेटा, इसके अंदर मैग्नेट होते हैं, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, जिसे हम हॉर्स शू टाइप मैग्नेट भी कह सकते हैं। उसके बाद हमारे पास डायग्राम है बेटा। डायग्राम में क्या रहेगा, हमारे पास क्या है, मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ पोल। ये जो है बेटा A B C D, ये हमारे पास क्या है, आर्मेचर, जिसके ऊपर क्या होता है बेटा,
जिसे हम क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर कोयल, जिसके ऊपर क्या होता है, जो कॉपर वायर होती है वो लिपटी हुई होती है। जो बीच में से इस तरीके से गिफ्ट है वो क्या होते हैं, साफ्ट होती हैं। ठीक है, जो साफ्ट है वो क्या होता है, एक रोड टाइप स्ट्रक्चर होता है जो इसमें रोटेट करता है, जो हमारे काम को आसान करता है। अब यहाँ पे जो रेक्टेंगुलर कोयल आर्मेचर है वो किसके साथ जुड़ी होती है, स्प्लिट रिंग्स के साथ, जो C1 C2 के नाम से हमने दिए हैं। B1 B2 हमारे पास क्या बेटा, कार्बन ब्रशेस है। फिर ये बैटरी, ये क्या हमारे पास स्विच है। और ये हमारे पास क्या रहेगा बेटा, मोटर का डायग्राम रहेगा। ठीक है, कि ये हमारे पास क्या रहेगा बेटा, मोटर का डायग्राम रहेगा। आगे हमारे पास है बेटा वर्किंग है मोटर की। ठीक है, वर्किंग में आपने समझना ज़्यादा ज़रूरी है बेटा, उसी हिसाब से आप इसे अपने लैंग्वेज में लिख सकते हो। ठीक है, तो हमने इसका स्ट्रक्चर किया था बेटा, डायग्राम किया था कि हमारे पास ABCD क्या है बेटा, आर्मेचर या रेक्टेंगुलर कोयल है। ये हमारे पास क्या बेटा, जो डॉटेड हमने दिखाई है वो साफ्ट है। ठीक है, ये C1 C2 हमारे पास क्या है बेटा, कम्यूटेटर रिंग्स है। और B1 B2 हमारे पास क्या है बेटा, कार्बन ब्रशेस हैं। ये हमारे पास क्या बेटा, बैटरी स्विच है। ठीक है, जैसे हम इसमें स्विच ऑन करेंगे बेटा, ठीक है, यहाँ से जो करंट हो फ्लो करना शुरू करेगा। करंट की डायरेक्शन क्या रहती है बेटा, हमारे पास पॉजिटिव टू नेगेटिव रहती है। तो जो करंट हमारे पास कार्बन ब्रशेस B1 में से होता है, C1 जो हमारे पास जो कम्यूटेटर रिंग्स है वहाँ से होता है बेटा, AB में हमारे पास कहाँ जाएगा बेटा, ऊपर की तरफ। और जो हमारे पास CD है उसमें कहाँ जाएगा बेटा, नीचे की तरफ। और ये हमारे पास C2 से होता है, B2 से होता है, किधर जाएगा बेटा, इस तरफ रहेगा। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या रहेगा बेटा, करंट की डायरेक्शन रहेगी। अब हम क्या देखते हैं बेटा कि हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि ये अब जो रेक्टेंगुलर कोयल है कैसी बन गई, करंट कैरिंग बन गई। ठीक है, अब हमारे पास AB में करंट की डायरेक्शन क्या, अपवर्ड है। यह इधर हमारे पास क्या बेटा, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड है। तो यहाँ पे हम जो फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल है ना बेटा, वो हम अप्लाई करेंगे और देखेंगे कि बेटा इसका जो मोशन है, रोटेशन है, किस तरफ जाएगा। तो हम क्या देखेंगे बेटा कि किस तरफ मुड़ेगा, डाउनवर्ड। दैट मीन्स जो AB है वो किधर जाएगा बेटा, डाउन।